हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो एचपी टेट और एचपी टीजीटी कमीशन के लिए हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्टार्ट करते हैं स्केलर से। स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही डिस्क्राइब या डिफाइन किया जा सकता है। जैसे इसमें मैं सिंपल सा लिखूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होगा। और ये जो वेक्टर है ये ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी दी गई होगी। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा स्पीड या टेम्परेचर या फिर मास। ओके, और कुछ भी जैसे डिस्टेंस इसमें स्केलर में आ जाएंगे। लेकिन जब वेक्टर की बात की जाएगी तो वेक्टर में जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन साथ में डायरेक्शन भी उसमें होनी चाहिए। जैसे डिस्प्लेसमेंट साथ में फोर्स या फिर एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन को इंक्लूड कर लेंगे। वेलोसिटी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। अगर इसका एग्जांपल हम देखें तो मान लो मेरे पास क्वांटिटी है स्पीड। तो स्पीड को मैं किस तरह से लिख सकता हूं? मान लो कोई कार है जिसकी स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर। ओके, लेकिन जब मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो मान लो कोई कार है जिसकी स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, लेकिन साथ में मैंने कहा कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? नॉर्थ डायरेक्शन में। कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। ओके, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहां से सिंपल सा आपको इजीली पता लग गया होगा कि जब भी स्केलर क्वांटिटी की बात की जाएगी तो इसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे। जो कि स्पीड में हमने देखा कि स्पीड में मैं क्या कहूंगा कि कोई कार है जिसकी स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसमें हमने क्या यूज किया? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही यूज किया है। लेकिन जब वेलोसिटी की बात आएगी तो उसमें हम मैग्नीट्यूड तो यूज करेंगे, लेकिन साथ में एक डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर देंगे कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, चाहे वो नॉर्थ में हो, साउथ में हो, लेफ्ट में हो, राइट में हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, वो वहां पे स्पेसिफाई किया जाएगा। ओके, तो आई होप आपको स्केलर और वेक्टर इजीली समझ आ गया होगा। और इसमें एक एग्जांपल और देखें, टेम्परेचर का स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी किस तरह से है कि कोई रूम है, उसमें जो टेम्परेचर है वो उस रूम में टेम्परेचर सेम ही रहेगा। जैसे मैं रूम टेम्परेचर लिख लूँ 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, कोई रूम है जिसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें ये नहीं होगा कि रूम के सेंटर में टेम्परेचर कुछ और होगा, रूम के एक राइट कॉर्नर पे कुछ और होगा, या फिर उसके लेफ्ट कॉर्नर में कुछ और होगा, या उसके नॉर्थ साइड में कुछ और टेम्परेचर हो जाएगा। वो टेम्परेचर सेम ही रहने वाला है, यानी कि क्वांटिटी सेम ही रहेगी सभी डायरेक्शंस में। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, और फोर्स F इज इक्वल टू एम में आप सभी को पता होगा, F इक्वल टू एम में, जिसमें हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा कि ये जो मास है ये स्केलर है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो एक यहाँ से एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी स्केलर की मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ होगी तो फिर से वो कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी? एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। वो MCQ इस तरह से आप ध्यान में रख लें कि जब भी स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी के साथ, तो लास्ट में कौन सी क्वांटिटी बनेगी? वेक्टर क्वांटिटी ही बनेगी। और ये एग्जाम्पल किसका हम पुट आउट कर सकते हैं? फोर्स का। फोर्स एक कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें एक स्केलर की मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ की गई है। तो लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा? वेक्टर ही रिजल्ट आएगा। ओके, तो इतना बहुत है स्केलर और वेक्टर के लिए। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में एचपी टेट में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिस्टेंस के बारे में हम ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ये टोटल लेंथ होती है किसी भी पाथ की जो कि कवर्ड किया गया होता है किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी के द्वारा,
और टोटल पाथ जो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, इनिशियल पोजीशन होगी और एक फाइनल पोजीशन होगी। अब इनिशियल पोजीशन मान लो कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। ओके, अगर मैं इस तरह से 2-3 पाथ बना लूँ, एक पाथ हो गया और एक ये वाला पाथ मैं यहाँ पे बना लूँ सेकंड पाथ, और ये मान लो ये थर्ड पाथ है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूँ ये पाथ, ये मान लो पाथ 1 है, ये पाथ 2 है और ये पाथ 3 है। ओके, तो सभी पाथ की जो लेंथ होगी वो अलग अलग हो सकती है, और जो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की जो टोटल इनकी लेंथ आएगी उसको हम कहेंगे डिस्टेंस। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिस उसने कितना डिस्टेंस उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हो सकता है वो पाथ 1 से कुछ अलग डिस्टेंस ट्रैवल करे, पाथ 2 से कुछ अलग डिस्टेंस ट्रैवल करे और पाथ 3 से वो कुछ अलग डिस्टेंस ट्रैवल करे। तो इसमें सिंपल सा है कि टोटल लेंथ जो रहती है पाथ की, जो कि कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी, कहाँ से कहाँ तक, ये मान लो पॉइंट ए है इनिशियल पोजीशन, और ये जो पॉइंट बी है ये रही हमारी फाइनल पोजीशन। ओके, नेक्स्ट इसमें डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब हम प्रीवियस एग्जांपल की बात, अब इन्होंने कहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वो शॉर्टेस्ट पाथ है। शॉर्टेस्ट पाथ है क्या, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल के बीच में जो कि पॉइंट ए है और जो पॉइंट बी है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है, और इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, जो कि यहाँ से लेके यहाँ रहेगा, लेकिन कैसा, शॉर्टेस्ट पाथ। और शॉर्टेस्ट पाथ हमारे शॉर्टेस्ट जो पाथ रहेगा वो क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक स्ट्रेट लाइन बना लूंगा, और इस स्ट्रेट लाइन को हम कहेंगे शॉर्टेस्ट पाथ या फिर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इसको हम सिंपल सा कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जो क्वेश्चंस आएंगे एचपी टेट में, वो क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमें बताइए कि जो डिस्टेंस है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर। तो हम कहेंगे सिंपल सा कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर बात की जाएगी डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरह की क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अलग से इसको समझ लेते हैं, लिख लूं और एक तरफ मैं इस तरह से डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करना चाहूं, तो डिस्टेंस जो होती है वो डेफिनेशन से आप लिख सकते हैं कि टोटल लेंथ रहती है किसी भी पाथ की, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद जो डिस्टेंस है, ओके, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कभी भी नेवर नेगेटिव। लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट है, इसमें वेक्टर की बात की गई है। वेक्टर है तो डायरेक्शन है, अगर वेक्टर होगा तो डायरेक्शन होगी, वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी। तो इसमें क्या होगा, ये जीरो भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये नेगेटिव भी हो सकता है। साथ ही साथ इसमें अगर हम डिस्टेंस में एक और पॉइंट लिखें तो वो ये रहेगा कि जो डिस्टेंस है ये हमेशा या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ये हमेशा इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लें। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इस पे। अब इसके बारे में अगर कुछ और देखें तो क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमें अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो ये सिंपल सा हम देखें कि यूनिफॉर्म मोशन उस तरह का मोशन होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पाथ बना लूं और इस पाथ के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर लूं। डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हर एक पाथ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, सी, डी और ई पॉइंट,
इस तरह से मैंने पॉइंट बना ली। और कहा गया है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या मोशन होता है कि जिसमें बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मान लो ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर है, और ये भी 5 मीटर सभी के सभी ये डिस्टेंसेस है। और इनको कवर करने के लिए हर बार 3 सेकेंड 3 सेकेंड 3 सेकेंड और 3 सेकेंड का टाइम ही लग रहा है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो अब हम सीधा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और जो हमने स्केलर, वेक्टर या फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, उसके बारे में हम एक अपनी अच्छी सी पकड़ बना लेंगे कि हमने क्या क्या समझा और किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पर्सन ट्रेवल ऑन अ सेमी सर्कुलर ट्रैक। सबसे पहले एक सेमी सर्कुलर मैं बना लूं, यानी कि ये मेरा सर्कल है और इसका सेमी सर्कुलर है ये। ओके, ये सेमी सर्कुलर एक ट्रैक है, यानी कि इस तरह से सर्कल होता और बीच में से इसको मैं काट लूं तो ये अलग हिस्सा, ये अलग हिस्सा हो जाएगा, तो इसमें एक सेमी सर्कल बन जाएगा। ओके, तो ये सेमी सर्कल जैसा आपको दिख रहा होगा, सेमी सर्कल दिख रहा है, जिसका रेडियस दिया गया है 50 मीटर। अब इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है ये है 50 मीटर। ओके, अगर ये इस तरफ 50 मीटर है तो इस तरफ भी ये कितना हो जाएगा, 50 मीटर। ओके, ये पॉइंट ए मान लूं और ये मैं पॉइंट बी मान लेता हूं। रेडियस 50 मीटर ड्यूरिंग अ मॉर्निंग वॉक इफ ही स्टार्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द ट्रैक। मान लो उसने ए से स्टार्ट किया एंड रीचेज द अदर एंड, और बी पे वो पहुंच गया। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। हमने यहाँ पे डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ सिंपल सा मैं लिख लूँ, यहाँ पे जो डिस्टेंस रहता है ये रहता है टोटल पाथ, जो टोटल पाथ रहेगा, और जो डिस्प्लेसमेंट रहती है ये रहती है हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, तो यहां से क्लियर दिख रहा है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो सर्कल है, सर्कल में डिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, सर्कल में टोटल डिस्टेंस या टोटल पाथ फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला रहता है 2πr, यानी कि उसका सर्कमफेरेंस। लेकिन ये सेमी सर्कल है तो इसके लिए फॉर्मूला रह जाएगा πr, क्योंकि इसका हम हाफ करते हैं तो आ जाएगा πr। तो ए से लेके बी तक का जो पाथ रहेगा, जिसमें हम टोटल पाथ, जिसको हम टोटल पाथ भी बोल रहे हैं यहाँ पे, तो वो डिस्टेंस डिफाइन करेगा, और जो डिस्टेंस अगर ये डिफाइन करेगा तो वो कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई इंटू जो रेडियस है वो 50 है, तो 50 मीटर, यानी कि 50 पाई मीटर। इसके आगे अगर फर्दर ऑप्शन के हिसाब से अगर सॉल्व करना चाहें तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 15 इंटू 22/7। इसको आप फर्दर सॉल्व करें और आंसर फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो उसको किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो रहता है वो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ रहता है। तो ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास, वो रहेगा ये वाला, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये स्ट्रेट लाइन। ओके, अब ये स्ट्रेट लाइन जो है शॉर्टेस्ट पाथ है और ये डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करेगी। और अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेगा तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं पॉइंट ओ मान लेता हूँ। तो ए से लेके ओ तक प्लस ओ से लेके बी तक ये आ जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो कितना हो गया, ये 50 मीटर प्लस 50 मीटर, और ये बन जाएगा 100 मीटर। तो 100 मीटर हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा। ओके, कितना रहेगा, 100 मीटर हमारे पास आंसर रहेगा। अगर मैं कैलकुलेट करूं, अगर मैं इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करूं, ओके, तो यहां से मैं और क्या डिफाइन कर सकता हूं कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से, यहाँ पे लिख लूं, जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल टू और ग्रेटर देन रहता है डिस्प्लेसमेंट से। ओके, और मैंने कहा है कि इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं जो कि ट्रिकी से हो और इजी से हो, लेकिन आपने इसमें अपना अगर ध्यान ना दे तो 1 नंबर यहाँ पे आपका ड्रॉप हो सकता है। तो यहाँ से ध्यान रखें कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही रहता है। और इस वाले एग्जाम्पल से हम ये
डिस्क्राइब कर लेंगे। अगर मैं 50 को मल्टीप्लाई करूं 22 बाय 7 से, तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा कितना, 157 पॉइंट जो भी रहेगा, 14 समथिंग जो भी आ रहा है। तो यहाँ से क्लियर है कि जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो 157 है और जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो है 100 मीटर। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा बड़ा, हमेशा क्या, जो डिस्टेंस है वो बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से। तो ये यहाँ से क्लियर हो गया कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही रहता है या फिर उसकी इक्वल रहता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ मिनट हैंड of a wall clock is 10 centimeter long. Find its displacement and distance covered from 10 am to 10:30 am. ओके, जो मिनट हैंड रहेगा, ये मेरे पास क्लॉक है और ये मान लो इसका मिनट हैंड है। ओके, अब इसकी जो लेंथ है ये है 10 सेंटीमीटर। अब इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ये क्या करेगा, एक सर्कल ड्रॉ करेगा। अब ये सर्कल ड्रॉ करेगा, ठीक है, और टाइम हमारे पास मान लो मिनट हैंड पे, जब ये जो मिनट हैंड है वो 12 पे होगी, तब यहाँ पे 10, ये मान लो ये 10 है, तो यहाँ पे टाइम कितना रहेगा, 10 AM। ओके, एक मिनट, ये क्या हो गया, अब टाइम जो है वो 10:30 होना चाहिए। तो जो मिनट हैंड होगा वो लास्ट में यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ से चलते हुए, यानी कि यहाँ पे मैं इसको अगर पूरा ही मान लूँ तो यहाँ से चलते हुए यहाँ तक एक सर्कल ड्रॉ कर लेगा। अगर यहाँ तक एक सर्कल ड्रॉ कर लेगा तो हमारे पास यहाँ पे सर्कल को क्या, एक सेमी सर्कल, इसको मैं क्या लेता हूँ कि एक सेमी सर्कल यहाँ से यहाँ तक ये ड्रॉ करेगा। ओके, ये बन गया हमारा सेमी सर्कल। अब इसकी जो लेंथ है, इस हैंड की जो लेंथ थी वो थी 10 सेंटीमीटर। कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। अगर यहां से लेके यहां तक अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो नीचे की तरफ ही कितना हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट और कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा, सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल के लिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला रहेगा पाई आर। तो रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। क्लियर दिख रहा है कि सेंटर से लेके एक कॉर्नर पे लेके कॉर्नर तक ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो आर की वैल्यू है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो पाई 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 10 इंटू 22/7, कितना बन जाएगा ये ये बन जाएगा 31, अप्रोक्सीमेट 31.42 के, ये अप्रोक्सीमेट बन जाएगा 31.42 सेंटीमीटर। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना चाहूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक का जो टोटल लेंथ रहेगी तो कितनी रहेगी, ये बन जाएगी इस वाले पॉइंट से ये 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी वो रहेगी 20 सेंटीमीटर और जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 31.42 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी क्लियर दिख रहा है कि जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन है डिस्प्लेसमेंट से। ओके, नेक्स्ट है लास्ट एग्जांपल रहेगा हमारे इस वीडियो का। अ बॉडी मूव्स 3 मीटर नॉर्थ, देन 4 मीटर ईस्ट एंड फाइनली 6 मीटर साउथ। एक बॉडी है जो कि इस तरह से मैं डायरेक्शन बना लूं, ये डायरेक्शन बना ली मैंने, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। ओके, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है जो कि मूव करेगी सबसे पहले 3 मीटर नॉर्थ में। तो मैं इसको इस तरह से बना लूं, ये 3 मीटर इसने नॉर्थ में मूव किया। उसके बाद ये ईस्ट की तरफ मूव करेगी, ईस्ट की तरफ इसने मूव किया, कितना मूव किया, 4 सेंटीमीटर, ये सॉरी 4 मीटर एंड फाइनली 6 मीटर साउथ, और यहां से ये 6 मीटर साउथ की तरफ मूव करेगी, 6 मीटर साउथ की तरफ। यहां से क्लियर दिख रहा है, अगर यहां से लेके यहां तक 3 मीटर है तो यहां से लेके यहां तक भी कितना हो जाएगा, 3 मीटर।
और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, 3 मीटर, क्योंकि टोटल तो ये 6 मीटर है। तो इन्होंने कहा है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट रेशियो आपने फाइंड आउट करनी है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहता है इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से मैं फाइंड आउट कर लूंगा। अगर ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, तो ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये 4 मीटर रहेगी, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर रहेगी। तो यहाँ से बाय पाइथागोरस मैं अगर अप्लाई करूं और बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको मैं सॉल्व करूं, तो ये क्या आ जाएगा, ये वाली लाइन, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल। ओके, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये ए पॉइंट, ये मान लो ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो यहां से क्लियर दिख रहा है कि ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये कितना बन गया, ए बी स्क्वायर, यानी कि जो मैंने फाइंड आउट करना है ये बन जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 4 16, 3 3 9, और ये बन गया 25। जब यहाँ से ए बी स्क्वायर जो है वो 25 है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। तो ये वैल्यू रहेगी हमारे पास 5 मीटर, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 5 मीटर आ चुकी है, तो अब आप डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डिस्टेंस को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें टोटल पाथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टोटल पाथ कौन सा था, ए से लेके ये वाला पॉइंट मान लो एच, तो ए से लेके एच तक गए, प्लस एच से लेके ये मान लो एच जे मान लिया, एच से लेके जे तक जाएंगे, जे से लेके बी तक जाएंगे, जे से लेके बी तक जाएंगे। तो ये हमारा टोटल जो पाथ था वो था, और टोटल पाथ जो होता है वो डिस्टेंस रहेगा। तो ए से लेके एच तक कितना रहा था, 3, प्लस एच से जे 4, प्लस जे से बी 6, ये कितना बन गया 13 मीटर। ये बन गया हमारे पास 13 मीटर। अब हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है। रेशियो किसकी रहेगी, डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट अगर इसकी रेशियो हम फाइंड करें तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस है हमारे पास, यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ इसको मैं। डिस्टेंस है 13 मीटर और डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, कितने हो गए 3, 0 और 5 6 ज़ा 30। तो ये बन गया हमारे पास 2.6 मीटर। ये रेशो रहेगी 2.6 मीटर, नहीं क्योंकि सॉरी क्वांटिटी सेम है तो इसमें मीटर नहीं लिखेंगे, ये बन जाएगा 2.6 जो रेशो रहेगी इनकी। ओके, डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट जो रेशो है वो है 2.6। ओके दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो यहाँ पे क्वेश्चंस बताए वो आपको समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को थैंक यू।